क्लास 10 के बच्चे ध्यान दें कि हम अभी जो अध्याय पढ़ रहे हैं नियंत्रण तथा समन्वय, उसमें हम आपको थोड़ा पढ़ाए थे आपको तंत्रिकीय नियंत्रण में तंत्रिका कोशिका की संरचना। उसके बाद हमारा जो तंत्रिकीय नियंत्रण उसके अंतर्गत हमारा मस्तिष्क आता है। तो मस्तिष्क के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जो मानव मस्तिष्क होता है यह अन्य सभी जीवधारियों के मस्तिष्क से अत्यधिक विकसित होता है। मानव मस्तिष्क का भार 1400 से 1500 ग्राम होता है एवं इसकी कैपेसिटी 1400 सीसी से 1500 सीसी तक होती है। मानव मस्तिष्क को बुद्धि का केंद्र माना जाता है। यही हमें सोचने, समझने, सीखने, करने के लिए ज्ञान प्राप्त करता है या फिर सूचना प्रदान करता है। अगर हम मानव मस्तिष्क की बात करें तो मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। ठीक है, जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क के मुख्य 2 भाग होते हैं। एक होता है प्रमस्तिष्क और दूसरा होता है डायएन्सेफेलॉन। जो हमारा प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क ही हमें सोचने, समझने, हिसाब लगाने इत्यादि के लिए चेतना प्रदान करता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का 80% भाग होता है। यह अन्य सभी जीवधारियों से अत्यधिक विकसित होता है। अग्र मस्तिष्क में जो प्रमस्तिष्क है यह हमें नए विचार उत्पन्न करने एवं नई सोच के लिए चेतना प्रदान करता है। जो डायएन्सेफेलॉन है, इसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया, जिसमें हमारा आता है अनुमस्तिष्क, जो डायएन्सेफेलॉन है, डायएन्सेफेलॉन के अंतर्गत हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस इत्यादि आते हैं। और थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स इत्यादि आते हैं। तो देखिए, जो डायएन्सेफेलॉन है इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो पिट्यूटरी ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि या पिनियल काढ़ा भी कहते हैं इसको। उसके बाद
थैलेमस लास्ट हमारा हाइपोथैलेमस आता है। देखिए जो इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि तथा पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का स्राव होता है तथा थैलेमस से जो सूचनाएं होती हैं, थैलेमस से होते हुए हमारे मस्तिष्क के अन्य सभी भागों में जाते हैं। और हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के ताप नियंत्रण को या ताप को नियंत्रित करता है। थैलेमस हमारे दृश्य सूचनाओं को भी कंट्रोल करता है, देखने का कार्य करता है। तो ये हमारे डायनेसिफेलान के अग्र मस्तिष्क के दो भाग, प्रमस्तिष्क और डायनेसिफेलान। प्रमस्तिष्क में जो है इसको बुद्धि कर दो। प्रमस्तिष्क को सोचने, समझने, नए नीति को बनाने, नए विचारों को उत्पन्न करना, नए प्लान को बनाने इत्यादि की जो क्षमता होती है वह प्रमस्तिष्क के द्वारा होती है। प्रमस्तिष्क संपूर्ण मस्तिष्क का 80% भाग होता है। उसके बाद हमारा डायनेसिफेलान है। तो डायनेसिफेलान जो होता है वह भी अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। और डायनेसिफेलान को निम्न भागों में बांटा जाता है: पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो पिट्यूटरी ग्रंथि और पीनियल काय है, इन दोनों से हार्मोन का स्राव होता है तथा थैलेमस से होते हुए सभी सूचनाएं मस्तिष्क के अन्य भागों में जाती हैं तथा यह दृश्य सूचनाओं का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के यानी हमारे शरीर के टेम्परेचर यानी ताप को नियंत्रित करता है। ठीक, अब आइए हम आ जाते हैं मध्य मस्तिष्क में। जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है यह अग्र मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क के बीच में होता है, जो अग्र मस्तिष्क को मेडुला ऑब्लांगेटा से जोड़ने का आधार प्रदान करता है। बस मध्य मस्तिष्क का इतना ही काम है। यह बहुत ही छोटा भाग होता है, इसका और कोई खास कार्य नहीं होता है। आगे हम पश्च मस्तिष्क की बात करें तो जो पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क के नीचे तथा मेरुरज्जु के ऊपर स्थित होता है। इसके दो भाग होते हैं। एक होता है हमारा अनुमस्तिष्क तथा एक होता है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। अनुमस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा। तो जो अनुमस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क का जो नियंत्रण होता है यह ऐच्छिक अंगों पर होता है, जैसे हाथ, पैर इत्यादि। अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का ही एक भाग है। यह हमारे ऐच्छिक अंगों पर नियंत्रण करता है। इसके खराब हो जाने से हमारे हाथ पैर निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक, मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करें तो जो मेडुला ऑब्लांगेटा है यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को जोड़ने का एक आधार माना जाता है तथा यह हमारे अनैच्छिक क्रियाओं
पर नियंत्रण करता है, जैसे छींकना, खांसना, पकना इत्यादि, मूत्र निर्माण का होना, ये सारे कार्यों का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ठीक, आइए हम थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं मस्तिष्क का।
मस्तिष्क में। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पीयूष ग्रंथि है, पिलियल ग्रंथि है, इनका काम क्या है, हार्मोन का स्राव करना। मैं इनका कार्य पढ़ाऊंगा और इसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे हार्मोनल कंट्रोल्स में। तो हमारा जो तंत्रिकीय नियंत्रण है वह खत्म हो चुका है। अब हमारा इसमें थोड़ा मेरुरज्जु बच जाता है। तो मेरुरज्जु का मैंने कल बता ही दिया क्या काम है। इसका काम है प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण करना। हालांकि आप प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा पे है, मगर मुख्य रूप से हमारा जो है मेरुरज्जु का होता है। तो मैंने आपको बताया कि मस्तिष्क का क्या कार्य है, थैलेमस का क्या कार्य है, हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है, पीयूष ग्रंथि क्या काम है, मध्य मस्तिष्क का क्या काम है, अनुमस्तिष्क का क्या काम है, मेडुला ऑब्लांगेटा का क्या काम है। देखिए जो प्रमस्तिष्क का है उसको प्रमस्तिष्क बताते हैं सोचने, समझने, इत्यादि का कार्य करता है। ठीक, अगर मस्तिष्क तो उसी के बारे में हमने आपको एक बार बताया था डायएंसेफेलॉन। तो डायएंसेफेलॉन किसी के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें क्या क्या हमारा डायएंसेफेलॉन हमारा ये पूरा ये पूरा जितना है ये हमारा डायएंसेफेलॉन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो थैलेमस का कार्य हम आपको बता दें। थैलेमस का कार्य होता है दृश्य सूचनाओं का नियंत्रण करना, दृश्य सूचनाओं का नियंत्रण एवं सभी जो शरीरी सूचनाएं होते हैं वह थैलेमस से होते हुए मस्तिष्क के अन्य भागों में जाते हैं। हाइपोथैलेमस का जो कार्य शारीरिक ताप का नियंत्रण करना है, भूख एवं प्यास को भी लेना है। अब मेडुला ऑब्लांगेटा में एक चीज छूट जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा के आसपास हमारा एक पाया जाता है पोन्स, अनुमस्तिष्क के पास ही। और इस पोन्स का काम होता है हमारा श्वसन पर नियंत्रण रखना, श्वसन का नियंत्रण करना। और जो हाइपोथैलेमस से हमारा भूख प्यास, हृदय की गति, शारीरिक टेम्परेचर इत्यादि का नियंत्रण करता है। जो पीयूष ग्रंथि है यह हार्मोन्स का स्राव करते हैं। अभी आगे हम बताएंगे पीयूष ग्रंथि तो बताएंगे उसमें कौन कौन सा है। अब उसके बाद हमारा बचता है अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। जो मध्य मस्तिष्क है मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा को जोड़ने का एक आधार प्रदान करता है। मध्य मस्तिष्क का इतना कार्य होता है, मानव मस्तिष्क में इसका हिस्सा बहुत ही छोटा होता है। इसके बाद हमारा आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत हमारा एक पोन्स होता है, एक अनुमस्तिष्क होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा है। जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, मेडुला ऑब्लांगेटा का जो मुख्य कार्य है
मेड्यूला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है तथा यह रीढ़ रज्जु को मस्तिष्क से जोड़ने का आधार बनता है। एक भाग अनुमस्तिष्क है जो अनुमस्तिष्क है। अनुमस्तिष्क पार्श्व मस्तिष्क का एक भाग है। अनुमस्तिष्क हमारे ऐच्छिक क्रियाओं के अंगों पर नियंत्रण करता है। ऐसे हमारे हाथ और पैर की जो मांसपेशियां होती है उस पर, तथा इसमें एक पोन्स होता है पार्श्व मस्तिष्क में। उस पोन्स का काम है श्वसन का नियंत्रण करना। ठीक, मानव मस्तिष्क में आपको इतना ही जानना है, ज्यादा नहीं। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम आ जाते हैं मनुष्यों में रासायनिक समन्वय। तो मनुष्यों के रासायनिक समन्वय में हमें ये पढ़ना है कि हार्मोन्स क्या, इनका कार्य क्या है, ये कहाँ से स्रावित होते हैं। ठीक, जिसके अंतर्गत हमें कुछ ग्रंथियां पढ़नी है, उनका स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती हैं तथा जिनके द्वारा स्रावित पदार्थ रुधिर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं तथा इनके स्रावण को हार्मोन कहा जाता है। ठीक, तो आपको कितने अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ना है वो कल बताया जाएगा, उसमें से पढ़ा भी जाएगा। तब तक के लिए आप इतना ही पढ़ें। तो धन्यवाद। अगला टाइम